जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि अप्रैल माह का ये दूसरा सप्ताह यानी 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह में कौन से दिन आपके लिए लाभकारी है, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, संपूर्ण चर्चा रहेगी और समय की अनुकूलता के लिए क्या उपाय आप करें। और मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल की जानकारी रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 8 अप्रैल की सुबह 7:55 से पहले के समय की। यहाँ चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे और आपकी राशि से नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। तो इस समय भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आपको, और भाग्य का साथ मिलने से आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम, सोचे हुए काम आपके इस समय पर पूरा होते हुए दिखाई देंगे और आपके मन मुताबिक तरीके से पूरा होते हुए दिखाई देंगे। निवेश की दृष्टि से भी समय अच्छा है, किसी भी शुभ कार्य के लिए समय अच्छा है। यह करियर कारोबार की दृष्टि से भी अनुकूल समय ये आपके लिए रहेगा। भाग्य हर काम में आपका पूरा साथ देगा। धार्मिक भी खूब रहेंगे, धर्म के किसी काम से भी जुड़ सकते हो। यात्राएं भी हो सकती हैं और यात्रा इस समय जो भी होगी आपके लिए मंगलकारी शुभकारी रहेगी। बात करें 8 अप्रैल की सुबह 7:55 के बाद के समय की, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल की शाम 7:05 से पहले के समय की। तो यहाँ चंद्रमा कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर करेंगे और आपकी राशि से दशम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। 10वां घर जो कि कर्म स्थान है। 10वां घर ये आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कामों की सफलता, नौकरी, बिजनेस और सामाजिक दायरे को भी दर्शाता है। साथ ही ये राजनीति, उच्च पद, सरकारी नौकरी और पिता का भी भाव माना जाता है। तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय सामाजिक आप बहुत रहेंगे, लोगों से मिलना जुलना भी खूब होगा और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क भी स्थापित करने में आप सफल रहेंगे, जो कि आगे चलकर आपके काम आएंगे। आपकी वाणी में इस समय का आकर्षण रहेगा और अपनी वाणी से अपने काम बनाओगे आप। आपका खुद का भी काम बने ऐसी चतुराई रहेगी और दूसरों का भी भला हो ऐसी भी भावना आप रखोगे। जो भी राजनीति में हैं, सरकारी नौकरी में हैं या व्यापार आप अपना करते हैं, उन सभी के लिए अच्छा समय है और आपके मित्रों की भी संख्या इस समय बढ़ेगी। कुछ नए मित्र बनेंगे, पुराने मित्रों से भी मुलाकात के योग है। सरकारी कार्य में भी सफलता रहेगी और खासकर जो भी सरकारी नौकरी में है उनके लिए प्रमोशन के या मनचाहे ट्रांसफ़र के भी प्रबल योग बन रहे हैं। जो भी माता पिता कुछ लंबे समय से संतान से जुड़ी किसी समस्या को लेकर परेशान थे, तो इस समय उसका भी समाधान निकलेगा। परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की विशेष मदद से आपके यदि कोई भी पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद चल रहे हैं तो वे विवाद भी आपके दूर होंगे। और करियर कारोबार में आपके द्वारा किए गए प्रयास और आपके द्वारा की गई मेहनत का पूरा फल इस समय आपको मिलेगा। और यदि पिता पुत्र के संबंधों में कोई भी मनमुटाव चल रहा था तो मनमुटाव भी दूर होगा, जिससे संबंध मजबूत होंगे पिता पुत्र के, और इसी वजह से परिवार में भी हंसी खुशी का माहौल रहेगा और पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता रहेगी। एक दूसरे के काम में भी मदद करते नजर आओगे। छात्रों के लिए अच्छा समय है। शुद्ध बुद्धि से इस समय निर्णय भी लोगे और पढ़ाई में भी मन लगेगा। अपने करियर, अपनी शिक्षा के बारे में जागरूक भी रहोगे और निवेश की दृष्टि से भी उत्तम समय है आपके लिए। साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है। इस समय खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे आप। तो एकाग्रचित्त होकर अपने भविष्य की अच्छी प्लानिंग करें, समय आपके साथ है। बात करेंगे 10 अप्रैल की शाम 7:05 के बाद के समय की, 11 और 12 अप्रैल और 13 अप्रैल की सुबह 7:39 से पहले के समय की। तो यहाँ चंद्रमा सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर करेंगे और आपकी राशि से एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। एकादश भाव जो कि लाभ स्थान है, धन का भाव है ये। साथ ही एकादश भाव ये आपके सहयोगी, आपके रिश्तेदार, मित्र, भाई बहन और रिसर्च को दर्शाता है। साथ ही विवाह का भी ये कारक माना जाता है एकादश भाव। तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है। आपके सुखों में वृद्धि का समय है। इस दौरान अगर आपको कोई भी नया काम शुरू करना है, कहीं पर भी आपको निवेश करना है, पैसा लगाना है व्यापार में, या शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं, सट्टा बाजार या अचानक से पैसों के लेन देन वाले व्यापार से आप जुड़े हैं, तो आपको मुनाफा होगा। कर्ज पर पैसा लेना या देना, ही दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए अच्छी हैं और प्रॉपर्टी के लेन देन में भी इस समय मुनाफा रहेगा आपके लिए।
इस समय अचानक से कहीं से धन लाभ भी आपको होने की संभावना है, जिससे आर्थिक पक्ष को और भी मजबूती मिलेगी। आपको कोई भी नया कारोबार शुरू करना है तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद आपको मिलेगी और ये मदद आपको लाभ भी कराएगी। किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। धन से जुड़ी कोई इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है, ऐसे योग आपके लिए बने हुए हैं। और इस समय सही निर्णय लेकर सही और अच्छी चीज़ों पर पैसा भी अपना खर्च करते दिखाई दोगे। आपकी वर्क प्लेस पर भी लोग इस समय आपकी मदद करते नजर आएंगे। वरिष्ठ आपसे खुश रहेंगे, आपकी खूब प्रशंसा होगी। मित्रों से, रिश्तेदारों से भी मिलन की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। और जो भी विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी। जो प्रेम संबंधों में हैं उनके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। जो विवाह योग्य हैं उनके लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध आपके मजबूत रहेंगे और उनके सहयोग से आपका काम भी कोई बनेगा। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि का समय है। और छात्रों के लिए भी ये समय भी बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने दोस्तों की सलाह से किसी नए प्रोजेक्ट पर भी काम करोगे आप। जो भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जातक हैं उनके लिए अच्छा समय है, उनकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। जो भी वायु विभाग में हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो उन्हें भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लाभप्रद यात्राएं भी होंगी जिससे मन और भी प्रसन्न रहेगा और घर में भी शांति और प्रेम बना रहेगा। हाउसवाइफ इस समय बहुत खुश रहेंगी क्योंकि घर में कुछ लग्जरी आइटम बढ़ने से उनका काम आसान होगा। तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभप्रद रहेगा। और अब बात करेंगे 13 अप्रैल की सुबह 7:39 के बाद के समय की और 14 अप्रैल की। तो यहाँ चंद्रमा कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। द्वादश भाव यानी 12वां भाव जो कि विदेश यात्राओं का भाव है, आध्यात्म, योग, खर्चों का भाव, कोर्ट कचहरी, जेल और कल्पना शक्ति का भाव माना जाता है। ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से और संभल कर चलने का रहेगा। इसी में थोड़ी सावधानी बरतें कि करियर कारोबार में किसी भी प्रकार का कोई भी शॉर्टकट तरीका लेने से, कोई भी नियम कानून का उल्लंघन करने से बचें। गलत तरीके से या किसी भी शॉर्टकट तरीके से धन कमाने से बचें, वरना लाभ की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है आपको। दूसरे लोगों के साथ वाद विवाद करने से इस समय आपको बचना चाहिए। और परिवार के किसी भी वरिष्ठ सदस्य की खराब सेहत इस समय आपकी चिंता का कारण बन सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित रह सकता है। कमर पैर दर्द की शिकायत रह सकती है आपको, तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, लापरवाही से बचें और सही निर्णय लेने में भी कन्फ्यूज़न रहेगा। तो इसलिए कोई भी बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय इस समय बिल्कुल ना लें। कोई भी नया निवेश इस समय ना करें और ना ही किसी भी नए काम की शुरुआत इस समय करें, क्योंकि इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी विषयों के लिए ये समय आपके लिए पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं है। शत्रु पक्ष भी हावी रहेगा, तो शत्रु पर भी नज़र रखनी है। और क्योंकि व्यय भाव में चंद्रमा है तो धन में वृद्धि होगी, अचानक से धन लाभ के भी योग हैं आपके लिए, लेकिन साथ ही फिजूल खर्च भी बढ़ेंगे आपके। तो फिजूल खर्चों को भी आपको नियंत्रित रखना है। और स्वभाव में भी गुस्सा रहेगा, जिससे अपनों से या अपने कार्य क्षेत्र में, अपने दफ्तर में किसी के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है। तो इन चीज़ों में आपको सावधानी बरतनी है। विवादों से बिल्कुल दूर रहें हर तरह के, और क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखें। खासकर कार्य क्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों या अपने सहयोगी कर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। और विपरीत परिस्थितियों से घबराकर आपको हताश नहीं होना है, भागना नहीं है, डटकर सामना करना है। धैर्य और संयम बनाकर रखना है। अपने आत्मबल को कमज़ोर नहीं होने देना है आपको, इससे आपके विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं। तो इसलिए शांत रहें, अपने काम पर फोकस रखें, शांत रहकर मुस्कुराकर इस समय को निकालने का पूरा प्रयास आप करें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ ये आप ज़रूर करें, नियमित रूप से किया करें। साथ ही भगवान सूर्य देव को नियमित रूप से तांबे के लोटे से अर्घ्य भी जरूर अर्पित करें, तो वो शुभता रहेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।